एथिस्ट पंडित जी आए हैं। अरे उनको ले लें पहले। हाँ। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। जी तबीयत कैसी है? ग्रीटिंग, ठीक आदाब। ठाक? जी, तो थोड़ी ये हिजाब के ऊपर बात हो रही है, अच्छी बात है। थोड़े दिन पहले मतलब लास्ट आवाज स्ट्रीम। गूंज रही है पंडित जी, आपकी जी, आवाज गूंज रही है, इको हो रही है आपकी आवाज। इको हो रहा है। हाँ, अब सही है। अच्छा, थोड़े दिन पहले कैसर अहमद राजा साहब और ये डॉक्टर मेमुना बाजवा एक स्ट्रीम कर रहे थे। वो स्ट्रीम में वो स्ट्रीम की थोड़ी मतलब आप सुना सकते हो? नहीं, मुझे नहीं पता किस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं आप। मैंने वो शायद स्ट्रीम देखी भी नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। आप कुछ ठीक है, बताएं अलग, आप अपना व्यू पॉइंट क्या लेकर आए वो बात करें। अब ठीक। कैसर साहब और उन्होंने क्या बात की थी, वो मैं मतलब किस स्ट्रीम में की थी, कब की थी, मुझे नहीं खबर उसके बारे में। तो ठीक है, मतलब मैं उस स्ट्रीम के बारे में बात नहीं करना चाहता। वो वहां पे एक बात बोले, मैं बोल देता हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेना। वो बोले सबसे उन्होंने क्या बात, बदतरीन। हाँ, पंडित जी देखें, सबसे। वो उन्होंने क्या बात की नहीं कि मैं मतलब उसका उत्तरदायी तो मैं नहीं हूं ना, कि नहीं उन्होंने नहीं क्या नहीं बात की। आप कुरान और हदीस से कोई बात लाएं तो फिर इंशाल्लाह उसको देखते हैं। किसी एक नहीं नहीं इंडिविजुअल ने, नहीं मुफ्ती नरीमान वाकई नहीं साहब ने, सर साहब ने, या नहीं मैमूना सिस्टर ने, या इस तरह के और भी, ये खुद मैं अगर मैं कोई बात कहता हूं तो वो ऐसा नहीं है कि उसका उत्तरदायी कोई दूसरा आदमी होगा, नहीं होगा ना। नहीं नहीं नहीं, तो सुनिए, मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ, सुनिए। उन्होंने कहा सबसे बदतरीन गुलामी वो है कि आदमी गुलामी करता रहे लेकिन उसको पता भी ना चले वो गुलामी कर रहा है। सही बात, ये मैं भी कहता हूँ। जी, वो उन्होंने यही बात कही। तो यहाँ पे मैं आपको ये आप समझ जाओगे मैं क्यों ये मतलब ये बात यहीं पे क्यों मैंने कहा। तो ये जो हिजाब के बारे में आप बता रहे हो, ये हिजाब कोई क्यों पहनेगा? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम सब अल्लाह के गुलाम हैं, तो हमें उसकी गुलामी करनी है। उसने कहा है तो हमें करना है। प्रैक्टिकल रीजन क्या है? नहीं, आपने गुलामी की बात की ना, तो मैंने भी गुलामी की बात कर दी। नहीं नहीं, वो तो मतलब वो गुलामी के आप छोड़ो, प्रैक्टिकल रीजन आप मेरे को बताओ। देखें, इसका प्रैक्टिकल रीजन हर एक बच्चे बच्चे को पता है, वो दिखता है कि हिजाब जो है ना, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। दैट्स इट। अच्छा, एक और। मैंने आपको सबसे बड़ा रीजन दे दिया, जो एक सोसाइटी के लिए एक इविल है। सबसे बहुत बड़े इविल में से एक इविल क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट अच्छा, है ना। वो सबसे बस सोसाइटी में जो ये वन ऑफ द बिगेस्ट इविल जो एग्जिस्ट करता है, उसमें से एक बड़ा इविल है सेक्सुअल हरासमेंट। यही एक मतलब आपको दिख रहा है, यही एक रीजन, प्रैक्टिकल रीजन, और कोई रीजन नहीं? बहुत सारे देखिए, रीजन हो सकते हैं, 100 हो सकते हाँ, हैं, 200 हो सकते हैं। आप बात ठीक है। करें पॉइंट पे, पॉइंट पे आप हाँ, बात वो करना चाहते वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और क्या क्या हो सकता है? थोड़ा मैं जान लेता हूँ, मतलब मेरा तो आप तरीका जानते हो, मैं हैं। थोड़ा आप उसको इस डिटेल में। आप मैंने जो एक प्रैक्टिकल रीजन दी है उससे आप ये एग्री हैं? हाँ ठीक है, मतलब ये एग्री करता हूँ। आगे चलिए, आगे जी सही और। मुस्लिम भाई, जी सही मुस्लिम भाई। देखिए ऐसा है इसमें पंडित जी, इसमें जो मॉडेस्टी की जो डेफिनेशन है उसको लॉक कर दिया गया है हिजाब के जरिए। ओके, ये एक रीजन हो गया, और नहीं, यही रीजन है, सोसाइटी मेन को रीजन यही है। मॉडेस्ट इसको बनाता आप है। काट नहीं सकते। और कोई आप रीजन देखिए, नहीं? सुनिए सुनिए सुनिए, आपको आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं पंडित जी? इसके मैंने कहा आप ना अपनी बात 85 रखिए। रीजन हो सकते हैं, 50 रीजन होना चाह रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। ठीक है, मैं आपको रीजन गिनाता हूँ, आप बोलना मैं सही गिना रहा हूँ कि आप गलत गिना अपने रहा को, हूँ। आप हिजाब को पहले गलत समझते हैं सही समझते हैं, ये बताएं। तो ये तो हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जाके कंक्लूजन में हम लोग मतलब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हाँ, मैंने आपको जाइए एक आप पॉइंट पहले दिया, मेरे हिजाब। पॉइंट को आप जरा काउंटर कीजिए। मैंने एक पॉइंट दिया जी आपको, सही मेरा मुस्लिम पॉइंट। भाई, इनकी बात समझ आ गई। ये हिजाब के असल में खिलाफ है, ये हमें एनालाइज करके वहां तक ले जाना चाहते हैं। अब चले मैं ठीक इनसे है, पूछता हूँ ना, 5 मिनट मैं इनसे आपको पूछ देता हूँ पंडित जी। 5 मिनट आपका वक्त शुरू होता है आप 10:22 पे, 10:27 तक आप हमारी स्ट्रीम में रहेंगे। चले एनालाइज करते हैं। ठीक है, ओके, तो तो मेरा मतलब नहीं, पहले ठीक है। मेरा पॉइंट। मैंने आपको बोला कि मॉडेस्टी को लॉक कर दिया गया हिजाब के जरिए। काउंटर कीजिए ओके, ऐसा। हम्म, ओके, तो ये तो एक पॉइंट हुआ ना, वो आप वो तो छोड़ो आप इसे वो। काउंटर कीजिए ना।
इसमें थोड़ा बहुत मैं एग्री करता हूँ, इस पॉइंट पे थोड़ा बहुत मैं एग्री करता हूँ। जब आप एग्री ठीक है, करते हो मैं तो बात खत्म हो गई ना, बात खत्म नहीं हो नहीं गई। मैं सुनिए, मैं आपको मेन पॉइंट ये यही है। मैं एक मिनट, आपको आप मुझे बताइए, एक मिनट रुकिए आप क्या चाहते हैं कि आपके जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो न्यूड घूमे सड़कों पे, आप चाहते हो ऐसा? नहीं, डिसेंट ड्रेस पहने, यही चाहता हूँ। हाँ, तो उसको डिसेंट ड्रेस को लॉक करने के लिए हिजाब बहुत जरूरी था, वो कर दिया गया, नहीं, बात खत्म हो गई। हिजाब हिजाब डिसेंट ड्रेस नहीं है। आपको कैसे पता? आप किसे डिसेंसी की, आप मुझे डिसेंसी की पहले डेफिनेशन बताइए, क्या डिसेंसी है? डिसेंसी मैं यही समझता हूँ कि लड़की आप को नहीं, ऐसे, जो आप नहीं समझते वो नहीं, जो डिसेंसी की जो डेफिनेशन एक्चुअल है वो बताइए। ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि लड़की हम्म। मतलब आप सलीम भाई, लड़के, आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है, ऐसा सवाल पूछ लिया है आपने, डिसेंसी का डिफिनेशन ये तो पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता मुसलमानों के अलावा, या मजहबी नहीं नहीं किताबों की वही मैं बता रहा हूँ ना मॉरलिटी के इनको, अलावा कोई नहीं दे सकता। वही तो मैं नहीं वही नहीं, वही वही लेके आना चाह रहा था मैं। अब सुनिए सारे मैं, डेफिनेशन बताइए। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को बोलने बोलने का चांस दो। हाँ ठीक है, तो सुनिए, डिसेंसी, ये ड्रेस का डिसेंसी ये है कि आदमी हो या औरत, ऐसा ऐसा कपड़ा पहने कि दूसरों को वो तकलीफ में ना डाले। ठीक है, दूसरे को तकलीफ उतना, में ना डाले, ठीक है। जी, एथिस्ट पंडित जी, मैं कहता हूँ, मैं आपको एक दूसरा आर्गुमेंट दे रहा हूँ। जो लोग बिकनी पहन के यानी आप इसको सपोर्ट करते हैं कि बिकनी पहन के जो है वो घूमा जा सकता है सड़कों पे, नहीं, गलियों में? सड़कों पे तो नहीं घूमा जा सकता, लेकिन स्विमिंग पूल में जाया जा सकता नहीं है। नहीं, सड़कों पे क्यों नहीं मैं घुमा जा बता रहा सकता, हूँ, उससे किसी को क्या मैं नुकसान होता है? बता रहा हूँ आपको पंडित जी, ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि बिकनी एक डिसेंट ड्रेस है, वो उसको पहन के गलियों में आराम से घूमा जा सकता है। हाँ ठीक है, वो मतलब वो उनकी ठीक है, सोसाइटी आपकी की बात ठीक है, प्रॉब्लम है। उनकी बात ठीक सुनिए, है, नहीं नहीं नहीं, आपकी बात सुनिए, ठीक है, मेरी बात ठीक है। आप एक कपड़े को अरे आप यार, एक कपड़े को डिसेंसी में ला रहे हैं और दूसरा बंदा उसको डिसेंसी नहीं मान रहा। किसकी बात नहीं मुझे नहीं, माननी चाहिए? आप कह रहे हैं बिकनी जो है वो गलियों और सड़कों के लिए डिसेंट ड्रेस नहीं है, दूसरा बंदा कह रहा है कि वही बिकनी जो है वो गलियों और सड़कों के लिए डिसेंट ड्रेस है। मैं आपकी बात मानूं या उसकी बात मानूं? नहीं, ये आप मेरी बात को मानना पड़ेगा। डिसेंसी क्यों नहीं है आपकी ये बात मैं को आपको मानना बता रहा हूँ। पड़ेगा। अच्छा। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ वो डिसेंट ड्रेस क्यों नहीं है। नहीं आप क्या ऐसी वेस्ट ड्रेस, को, एक मिनट एथिस्ट पंडित जी, आप क्या वेस्ट को मानते हैं कि वो बैकवर्ड है? जी, कई मामले में बैकवर्ड है। वो तो प्रोग्रेसिव है, वो तो खुद को जी, प्रोग्रेसिव बोलते हैं। वो बोलने से क्या होगा, मतलब वो खुद की तो मतलब आपके खुद बोलने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। एथिस्ट पंडित जी, आपने कहा कि मेरी बात माननी होगी कि मैं जो जी डिसेंसी का डिफिनेशन दे रहा हूँ वही सही है। तो ये तो जी, यानी कि ये कैसे डिसाइड होगा कि आप जो बात कह रहे हैं वही सही है? आपके बात कहने का वो सोर्स क्या है जिससे हम ये माने कि आपकी बात सही है और जो सामने ये वाले बंदे की बात है उसकी बात गलत है? हम कैसे माने ये बात? आप भी अपने ये अकल से कह रहे हैं, वो भी अपने अकल से कह रहा है। जी जी जी, मैं जो अकल की जो बात कर रहा हूँ, आप तो मेरी बात सुने ही नहीं। ये आप खुद डिसाइड करोगे, आपके जो सेंसेस हैं वो डिसाइड करेंगे। ऐसी ऐसी अगर, पंडित जी आगे मैं सुनिए कह रहा सुनिए, हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आगे कि एक बंदा है, उसका ये सेंस, उसकी अकल ये डिसाइड की कि बिकनी जो है वो समाज के लिए गलियों में घूमने के लिए एक मॉडेस्ट ड्रेस है। आपका जी, अकल ये कह रहा है, आपका रीजन ये कह रहा है कि वो मॉडेस्ट ड्रेस नहीं है। अब हम कहाँ जाएं? आपकी नहीं बात नहीं, माने या उसकी बात माने? आप तुम मेरे को बोलने का मौका दोगे तभी तो आप, मतलब मैं क्या आप बोल रहा कह हूँ, रहे मैं हैं कहना कि चाह, आप कह रहे हैं कि आपको जो डिसेंट लगता है आप उसको मान लें। तो भाई नहीं नहीं यहाँ नहीं अलग नहीं अलग लोगों को अलग अलग डिसेंसी लगती है ना, अलग अलग चीजें डिसेंसी लगती है। हो सकता है कि किसी को जो है न्यूड घूमना ही डिसेंस लगता हो, वो कहे भाई हम पैदा ही ऐसे हुए थे, हमें कपड़े की क्या जरूरत, कपड़ा जी होना जी, ही नहीं चाहिए, हम उसके लिए पैदा थोड़े ना प्रोटेस्ट भी हुए हुआ है फ्रांस में। उसके लिए नहीं नहीं, प्रोटेस्ट भी सुनिए, हुआ है फ्रांस में। अगर मेरे को आप बोलने नहीं दोगे तो आपको समझ में कहाँ से आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो थे। सुनो। आप पंडित जी, आप क्या बोल रहे हैं कि मैं जो डिफिनेशन दे रहा हूँ वो सबको माननी पड़ेगी? ये तो भाई, ये तो मतलब जबरदस्ती थोपने वाली बात हो गई ना, कि नहीं वो नहीं, सामने मैं वाला बंदा तो जो मतलब, अपने अकल के बेस पे, जो अपने रीजन के बेस पे आपसे एग्री नहीं करता, आप उसको कहोगे नहीं तुम्हें तो माननी पड़ेगी मेरी बात। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ जी आसिफ भाई, मैं सुनिए, थोड़ा सा रोक नहीं लेंगे, नहीं, माफी सुनिए चाहूंगा। और सुनिए, मुझे थोड़ा सा इजाजत दे दें इंशाल्लाह। और आपकी हिस्ट्री हमेशा मेरे इल्म में इजाफा करती है, और फिर से मैं दोबारा जी से जी इसको जी, देखूंगा। आपके जो आर्गुमेंट वो शुरू के नहीं देख पाए, फिर से इसको दोबारा से इंशाल्लाह देखता हूँ मैं। बहुत जबरदस्त आपकी हिस्ट्री रहती है हर बार की तरह।
इल्म में हमेशा इजाफा होता है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पंडित ओके। जी खत्म हो रहा है आपका। मैं आपको जाने से पहले अब चाहता हूं कि आपको 1 मिनट दे दूं कि तो आप ही 1 मिनट, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, उसके बाद फिर हम आपको बाबा टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, सुनिए, इस समाज में ढेर सारे मतलब ये एज ग्रुप के लोग रहते हैं, ठीक है। कोई बूढ़ा बिकनी में किसी लड़की को देखेगा, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चा मतलब जो नौजवान हो रहा है वो बिकनी में देख ले, उनकी भावनाएं मतलब इधर उधर भटक सकती है। वो अपना सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा? तो इसीलिए ऐसे कपड़े पहनो, लड़की को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए कि जो नौजवान ये लड़के हैं वो उनकी भावनाएं ना भड़क जाए, ठीक है। ये मेरी डिसेंसी का डेफिनेशन है। आगे आपका जो एक आ मिनट गया, एक मिनट एक मिनट पंडित जी, 1 मिनट और 1 मिनट रुकिए। आपको पता है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फेस में होता है? पता है आपको ये बात? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फेस में होता है। फेस। जी हाँ। भाई पंडित जी आपने बात कही ना, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे जो है उसको उसका क्या क्या कहा करोगे आपने, आप? उत्तेजित नहीं हो, ये जी बात कही जी ना जी आपने। जी तो जी जी। भाई कुछ लोग ऐसे ठड़की हैं दुनिया में जो यानी कि पूरे हिजाब में भी लड़की हो तो उससे भी सिर्फ लड़की का नाम सुन के उत्तेजित हो जाते हैं। तो उनके लिए आपके सेक्स लेवल क्या लाएंगे? हाँ, वो तो लड़की की आईडी देख के भी कुछ लोग मतलब उनके ऊपर लाइन तो मारना आप जो चालू कर देते क्राइटेरिया हैं। दे रहे हैं ना, आप जो आप क्राइटेरिया हंस दे रहे रहे हैं हैं वो या फेल हो जाता हंसी आपके ऊपर जा रही है? आपके आर्गुमेंट के खिलाफ जा रही है। है? आपने हंस के खुद अपने क्राइटेरिया अपनी को हंसी फेल उड़ा कर लिए। नहीं अजीब पंडित जी मतलब आप हैं। वो तो एक्सेप्शनल केस है ना, मतलब एक्सट्रीम ठरकी टाइप लोग, वो तो हमारे यहाँ आप और हम नहीं है। आजकल ये एक्सेप्शनल नहीं रह गया है। आजकल हमारे यहाँ ये मेन स्ट्रीम बनता जा रहा है। भाई पूरी दुनिया में हमारे जो यहाँ मेन फितरी चीज है पंडित जी, वो फितरी चीज है। हमारे यहाँ जो है ना नहीं आजकल फ्रस्ट्रेशन लेवल नौजवानों का इतना बढ़ गया है कि ये अब मेन स्ट्रीम होता जा रहा है। ये अब ठड़की चीज नहीं रह गई है। आसिम और भाई, ये आप क्यों कैद ना mainstream होता लगाए जा रहा है उसकी वजह है। नौजवानों की। देखिए पंडित जी, अब मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। जो मेन स्ट्रीम होता जा रहा है हमारे यहाँ, उसकी 2 वजह है। एक वजह है पोर्नोग्राफी जो मतलब चल रहा है इस पे, वेबसाइट पे, इस सब पे। और दूसरी वजह क्या है, लाइव पोर्नोग्राफी, यानी मुआशरे का जो पोर्नोग्राफी है, ठीक है, वो क्या है, वो है बेहयाई, ठीक है। मर्दों का या औरतों का इस तरीके से मिलना जुलना कि उसके अंदर कोई शर्म हया बाकी नहीं रहे, ऐसे ड्रेस पहनना दोनों का। मैं किसी एक को पार्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मर्दों का भी ड्रेस आजकल ऐसा ऐसा आ रहा है कि मतलब आप देखें तो घबरा जाएं कि भाई ये क्या है। मतलब कि मर्दों के ड्रेस में भी डिसेंसी नहीं रह गई है, ठीक है। जी, तो मैं ये यही है करता असल हूँ। वजह, ये वजह। तो ड्रेस का डिसेंसी का वही डिफिनेशन सबसे परफेक्ट है और लॉजिकल है, और सिर्फ लॉजिकल नहीं है, असरदार है, सोसाइटी में अपना असर दिखाता है, जो इस्लाम ने दिया है, ठीक है। आप नहीं, मुस्लिम वो उसकी एक्सट्रीम उसका तक चला एग्जाम्पल जाता है। उसका एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है मुस्लिम सोसाइटीज। जहां हिजाब का रिवाज है वहां सेक्सुअल मॉलेस्टेशन के रेट्स कम हैं। वहां हेट क्राइम हो सकता है ज्यादा, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन के केसेस बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है पंडित जी, चलिए आपसे हम विदा लेते हैं। अब 10:31 हो गए जी, जी। जी जाते जाते शुक्रिया। दो शब्द आप कह दें। नहीं, मेरा यही मानना है कि ये जो हिजाब है इसकी मतलब ये एक टाइप की स्लेवरी है। इसका रीजन ये है, जो मैं समझता हूँ, ये ड्रेस है सऊदी अरब की। प्राइमरी रीजन वो हिजाब इसलिए पहनते हैं, वहां पे सैंडस्टॉर्म चलता है, ठीक है। उनके भाई आंख आपको में पता है, एथिस्ट पंडित जी आपको पता है, इस्लाम से पहले जो है ये हिजाब का कल्चर नहीं था अरब में। जी नहीं कुरान की था। आप वो आयत पढ़ लो पंडित जी, आप जाके कुरान की वो आयत पढ़ लो जिसमें हिजाब के बारे में, उसमें यही कहा गया है कि जैसे तुम लोग घूमते फिरते थे ना पहले, ऐसे ऐसे नंगे नंगे और कम कपड़े में, वो सब बंद करो अब। ठीक है, तो पंडित जी आप थोड़ा जाके अरब कल्चर को, इस्लाम से पहले क्या था कैसा था, जाके स्टडी करें, उसके बाद ये बात कहिएगा कि ये जो है ना वो मतलब अरब का कल्चर था। अरब का कल्चर नहीं था पर्दा। चलें ठीक है पंडित जी, मिलते हैं ओके, फिर थैंक अगली यू। स्ट्रीम में। ठीक जी है, जी। थैंक यू वेरी मच।